मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 30 साल है और मेरी करीब 2 साल पहले ही शादी हुई है। लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मेरी शादी रमेश नाम के लड़के के साथ घरवालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ, और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वो काम में बिजी होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी ज़रूरतों को नहीं समझता था। रमेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला हैं। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 2 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मैं 30 साल की हूँ। मेरे 10 साल छोटे लड़के से संबंध हैं। क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते, दीपक को देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच रमेश का छोटा भाई दीपक कनाडा से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था, इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वो वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपक देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह ये कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में दीपक मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। दीपक इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। ये सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने दीपक के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे कनाडा में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल दीपक करता था, और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह ये कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। फिर एक दिन हम दोनों की मिलने की डेट फिक्स हो गई। दीपक ने मुझे अशोका रिजॉर्ट होटल में मिलने के लिए बुलाया। मैं अपने चेहरा का मेकअप वगैरह लगाकर आंखों में लेंस लगा लिया ताकि वो मुझे ना पहचान सके।
अब मैं घर से होटल के लिए चल दी। अशोका रिजॉर्ट होटल में पहुंचकर मैंने दीपक को कॉल किया। उसने मुझे कमरा नंबर 906 में आने के लिए बोला। फिर मैं कमरा नंबर 906 में पहुंची तो देखा कि दीपक मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई कि दीपक ने कमरे की लाइट बंद कर दी। एक मैं भी यही चाहती थी कि वो मुझे ना पहचान जाए। फिर उसने मेरे लिप्स पे किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर चूमना शुरू कर दिया। अब मैं बेचैन होने लगी थी। उसने मुझे उस रात इतना प्यार किया कि मैं हमेशा याद रखूंगी। फिर उसका जब भी मन होता वो मुझे कॉल करके बोल देता और मैं पहुंच जाती। इसी तरह से कई महीने गुजर गए। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।